सद्गुरु चरण भजे बिनु विद्या, कहूँ कैसे कोई पावे। सद्गुरु चरण भजे बिनु विद्या, सद्गुरु चरण भजे बिनु विद्या, कहूँ कैसे कोई पावे, कैसे कोई पावे। ये पद सूर जी गा रहे हैं और गोपियां गा रही हैं, बहुत दिव्य पद है। एक लाख श्लोक है, गजब है, गजब ग्रंथ गजब है। सद्गुरु चरण भजे बिनु विद्या, कहूँ कैसे कोई पावे, उपदेशक हरि दूरी रहे ते, उपदेशक हरि दूरी रहे ते। आह क्या बात है। राधे राधे उपदेशक हरि दूरी रहे थे, उपदेशक हरि दूरी रहे थे, क्यों हमरे मनवावे, गा रही है। क्या सुंदर गाया है। हे उद्धव, हम तुम्हारी बात मान गई कि हमें निर्गुण का ध्यान करना चाहिए, स्वीकार। लेकिन एक बात तो बताओ उद्धव, श्रुतियों ने गाया है कृष्णा वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। हे उद्धव, हमने कृष्ण को गुरु रूप में भजा है। देखो क्या बात है। इसलिए उद्धव ने गोपियों को अपना गुरु धारण किया है। कमाल है ना। हे उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो, कुछ हमसे भी सुनो। मान गए, वो टेंस बीत गया, जो गाली का था, विरोध का था, बीत गया। अब चर्चा बराबर की चल रही है। मैं मान गई, किशोरी जी कहती है कृष्ण कौन है? वो संसार के गुरु हैं, ठीक, तो वो मेरे भी गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं। और तुम ये भली बातें जानते हो कि सदगुरु के चरणों की सेवा के बिना विद्या फलवती नहीं होती। हे उद्धव, हमारे गुरु, हरि रूप हमारे गुरु दूर है, उनकी सेवा के बिना ये योग और ध्यान की जो विद्या है, जरा विचार करो, वो हमारे शरीर में किस तरह अपडेट होगी। हो नहीं सकती। इसलिए उनकी सेवा तो जरूरी है। उद्धव के हर ज्ञान की काट किशोरी जी के पास है, मगर इतनी सुंदर काट है कि वो बहस नहीं कर रही है, कहती गुरु है ना वो।
सदगुरु के चरणों की सेवा के बिना कैसे ज्ञान मिल सकता है। सो उनसे कहना वो गुरुदेव खुद आकर के कुछ चरणों की सेवा दे दे। चरणों की सेवा से पूरी तरह से ज्ञान अंदर व्याप्त हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और हम भटकेंगे नहीं। उधर इतना तो आपको करना होगा। ये 5 संवाद हुए हैं, हर संवाद में कम से कम 2 से 2,500 हजार ऋचाएँ हैं। मैं तो सेलेक्टेड आपके चुनी हुई चीजें आपके सामने स्मरण कर रहा हूं। बात आई गई हो गई, आगे बात चली। क्या चली? उन्होंने कहा मन से अपने गुरु का चिंतन करो, मन से। तो श्री गोपियों ने जब कहा कि आप मन की बात करते हैं, उद्धव मन भय 10-20 मन नहीं है, एक हो तो जो श्याम संग गयो। भगवान ने गीता जी में कहा, श्री किशोरी जी कहती हैं ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मन मना मन भक्ति मदा जी नमस्करो। भक्ति मन का विषय है, तन का नहीं। तो तुम कहते हो निराकार ईश्वर का भजन करना है, तो ये मन तो साकार ब्रह्म ले गया। अब निराकार ईश्वर के भजन के लिए मन कहां से लाए उद्धव? क्योंकि देवियों देवताओं, अगर मैं कहूं कि आप योग ध्यान करें तो करेंगे किससे बताओ? मन से। तन से केवल आसन आप बनाएंगे, लेकिन ध्यान तो भैया मन से होगा। ध्यान ना तो आंख से होगा, ना कान से, ना शरीर से। केवल आप ज्योमेट्रिकल सीधे बैठ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान किससे करना है? मन से। मन से, मन से करना है। और मन कहाँ लगा है? किचन में आलू रख के आ गए हैं बॉईल करने के लिए, आप ध्यान में बैठ के भूल गए थे, वहीं से ध्यान में आलू आ रहे हैं, सीटी की सीटी जा रही है। आपको ध्यान में मन लाना पड़ेगा। राधे राधे, ये बातें कहाँ चल रही हैं? गहवर बन गई। श्री किशोरी जी के उस विशाल कुंज में जो हजारों बीघे का था, किसी से इतना सा रह गया। तड़प के गाना चाहिए, प्रेम से गाना चाहिए। राधा नाम की पुकार बहुत प्रेम से करो मेरे भाई। महारानी के चरणों का चिंतन, महारानी के चरणों की सेवा संसार में सबसे पहले किसने की? क्या आपको पता है? दुनिया में सबसे पहले राधा रानी के चरणों की उपासना विरोचन जी ने की, बलि महाराज के पिता ने। उन्होंने सबसे पहले चरणों की उपासना किया। कहते हैं जिनके भाग्य में ईश्वर नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, वो भी किशोरी जी का आश्रय ले लेता है तो कुलंक भाग्य पर भी प्यारी प्रेम लिख देती है। बड़ी मुख्य उपासना है किशोरी जी की। ऐसी दयालु है। भगवान राम ने तो कह दिया मोहि कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन किशोरी जी ने कहा ये छल कपट वाले कहाँ जाएंगे, ये सब मेरे पास आ जाए, मैं इन्हें प्रेम का दान दूंगी। इसलिए वो अलबेली सरकार है। अलबेली सरकार क्यों है? वो देखती नहीं कौन हो तुम, वो देखती है बस मेरे दरवाजे पे आ गया। एक्चुअल में क्यों ऐसा करती हैं, उसके पीछे एक रहस्य है।
वास्तव में भीष्मानुपुर उन्हें बहुत प्रिय है, वो उनके पिता का है, वो उनकी माँ कीर्ति का है। वो सोचते हैं